हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। सो हम पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन में हमें स्ट्रिंग्स कैसे यूज़ करना चाहिए। तो अपन देखेंगे कि स्ट्रिंग में क्या क्या फंक्शन अवेलेबल हैं, कॉनकैटिनेशन, रिपीटेशन और भी बाकी चीज़ें अपन देखेंगे स्ट्रिंग में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मॉनिटर पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कवर करते हैं कि स्ट्रिंग में बेसिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले होता है कि अपन कोई भी वेरिएबल स्ट्रिंग में कैसे डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फर्स्ट नेम और मैंने डाल दिया यश, कि मेरा फर्स्ट नेम यश है। ठीक है, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरा लास्ट नेम क्या है, मेरा लास्ट नेम है जैन। मैं कोई एक बेसिक स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेम्पलेट स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज यश। ठीक है, तो ये सारे वैलिड स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग क्या होती है। तो इंडेक्सिंग बेसिकली ये होता है कि अगर हमें पर्टिकुलर कैरेक्टर एक स्ट्रिंग में से चाहिए तो कैसे लेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट नेम में चाहिए मेरा पहला कैरेक्टर। ठीक है, तो अपन ने लिस्ट में देखा था कि इंडेक्सिंग से चलता है। हमारी ये एक जो स्ट्रिंग है ये भी इंडेक्सिंग से चलती है। ये जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स एंड हमारा थर्ड इंडेक्स। अब जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट नेम में मुझे जीरो इंडेक्स चाहिए तो उसने वाई रिटर्न करा। मैं बोलूंगा वन इंडेक्स चाहिए तो ए रिटर्न करेगा। यहीं पे अगर मैं लास्ट इंडेक्स की बात करूं कि मैंने लास्ट नेम रिटर्न किया, तो लास्ट नेम में मेरा पहला इंडेक्स क्या है, इंडेक्स वन है मेरा ए, मेरा जीरो इंडेक्स क्या है जे। तो इस तरीके से रिटर्न करता है। ऐसे अपन डिक्लेयर करते हैं किसी भी अपनी स्ट्रिंग को और इस तरीके से अपन इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन सीखेंगे नेक्स्ट की स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। ठीक है, तो मैंने बोला फुल नेम इज यश जैन। ठीक है, ये मैंने बोला। अब मुझसे कोई ये बोले कि मुझे पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए पर मुझे स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा फुल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। मैं बोलूंगा मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है जीरो कॉलन और मुझे जो फाइनल इंडेक्स चाहिए फोर्थ। अब अगर अपन देखें तो ये हमारा होगा जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर्थ। लेकिन अपन को स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स ही चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन हमें चाहिए जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स एंड थ्री इंडेक्स। तो इन दिस केस ये जो ब्रैकेट है ये होते हैं जीरो इंक्लूडेड होगा और जो हमारा 4 होगा वो हमारा होगा नॉट इंक्लूडेड। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, आप देख सकते हैं प्रिंट हुआ यश। अगर मुझे कोई बोला जाए कि लास्ट के मुझे 4 कैरेक्टर चाहिए तो 2 तरीके हैं। पहला तो कि मैं पूरा इंडेक्सिंग चेक करूं कि ये 4 है, तो मेरा फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा यहाँ पे 5 और मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूं तो भी ये रिटर्न कर देगा, वो ऑटोमेटिकली लास्ट इंडेक्स ले लेगा। ठीक है, अब अगर मुझे बोला जाए कि मुझे लास्ट से देखना है कि लास्ट से मुझे 4 कैरेक्टर चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको -4 लिख दूंगा और वो मैं बोलूंगा कि आप एंड तक देखो। तो भी इसने जैन दे दिया, क्यों? बिकॉज -4 मतलब एंड से वो लेके चल रहा है कि 0 1 2 3 4 और हम उसने हमें दे दिया कि हमारे लास्ट के 4 ही होंगे। ठीक है, मैं चाहूं तो मैं लास्ट के 8 भी देख सकता हूं। ठीक है, मैं लास्ट के 9 भी देख सकता हूं, जितने भी हैं मेरे पास। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं माइनस इंडेक्सिंग ऐड करता हूं दैट मीन मैं पीछे से देख रहा हूं, मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहा हूं, उसका मतलब मैं आगे से देख रहा हूं। मैंने बोला 1 से मेरा पूरा दे दो, पहला करेक्टर चला गया, 1 से मुझे 3 तक दे दो तो मुझे ए एस मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो स्लाइसिंग होती है ऐसे काम करती है। आप चाहो तो इसमें और खुद की स्ट्रिंग बना के ट्राई कर सकते हो कि क्या क्या ऑप्शन है, उससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। पर बेसिक्स यही होता है कि अगर अपन पॉजिटिव रखेंगे तो स्टार्टिंग से शुरू होगा और नेगेटिव रखेंगे तो एंड से शुरू होगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब अपन नेक्स्ट आते हैं, हमारे जो स्ट्रिंग के कॉमन मेथड्स होते हैं। सबसे पहले होता है अपर। मैं एक बेसिक स्ट्रिंग ले लेता हूं कि नेम। ठीक है, मैंने डाला एक स्पेस या स्पेस छोड़ देते हैं, मैं लिखता हूं यश जैन। अपन एक एक मेथड को समझेंगे। ठीक है, मैंने प्रिंट किया नेम डॉट अपर, तो उसने कुछ नहीं किया, सारे जो मेरे लेटर्स थे उनको अपर केस में कर दिया। सिमिलरली इसको अगर मैं रखूं और मैं ऐड कर दूं लोअर, तो इसने कुछ नहीं किया, मेरे सारे लेटर्स को लोअर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं मेरा नेम लेता हूं और मैंने डाल दिया यश जैन। मैंने सब कुछ लोअर में रखा है। लेकिन मुझसे कोई बोले कि मुझे टाइटल केसिंग चाहिए। टाइटल केसिंग क्या होता है कि मुझे हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल चाहिए, तो मैं करूंगा नेम डॉट टाइटल, तो उसने वाई और जे को कर दिया कैपिटल। ठीक है, अब फाइंड फाइंड कैसे काम करता है कि मैंने लिया नेम, मैंने डाला यश और फिर मैंने बोला प्रिंट नेम डॉट फाइंड यश। तो इसने मुझे बोला जीरो, इसका मतलब जीरो वो इंडेक्स है जहां से मुझे यश मिलना शुरू हुआ है। अगर मैं इसको जैन कर दूं दैट मीन्स 5 इंडेक्स, तो हमारा होगा 0 1 2 3 4 5, ये मेरा फिफ्थ इंडेक्स है। मैं कोई एक सिंगल लेटर भी दे सकता हूं, मैंने बोला ए, तो जो मेरा फर्स्ट ए था वो मेरा 1 इंडेक्स पे अपीयर हुआ है इसलिए इसने दिया 1। तो इस तरीके से हमारा फाइंड काम करता है। अब मुझे चेक करना है रिप्लेस, तो मैंने बोला माई नेम इज यश जैन। ठीक है, और मैंने जैन की स्पेलिंग गलत रखी। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा
कि मुझे रिप्लेस चाहिए, मैंने कहा नेम डॉट रिप्लेस कर दो मेरा जो JA है उसको JAIN से, तो रिप्लेस कर देगा। रिप्लेसमेंट इस तरीके से काम करता है। अब स्ट्रिप किस तरीके से काम करता है, तो फॉर एग्जांपल मैंने अपना नेम दिया और मैंने 2-3 स्पेस ऐड कर दिए, फिर मैंने यश ऐड कर दिया, फिर 2-3 स्पेस जैन, फिर 2-3 स्पेस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने किया प्रिंट नेम डॉट स्ट्रिप, तो मुझे दे देगा यश जैन। इसका मतलब उसने स्टार्टिंग और एंड से स्पेसेस हटा दिए, वो बीच से स्पेसेस नहीं हटाता, ठीक है। अब स्प्लिट किस तरीके से काम करता है, तो मैंने दिया यश जैन, ठीक है, और मैंने क्या किया प्रिंट नेम डॉट स्प्लिट। अब मैंने दिया नेम डॉट स्प्लिट, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिया है, तो ये क्या करेगा, इसने यश और जैन को स्पेस की मदद से स्प्लिट कर दिया और मुझे एक लिस्ट में दे दिया यश और जैन अलग अलग, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एंड दिया होता फॉर एग्जाम्पल, और मैंने बोला कि अब मुझे है ना इस एंड से चाहिए स्प्लिट, तो आप देख सकते हैं यश के आगे एक आ गया स्पेस, क्यों, क्योंकि एंड से पहले इतना था, एंड के बाद इतना था। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ और दे दिया हेलो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि आप एक सिंगल कैरेक्टर से नहीं पूरे हेलो से स्प्लिट करो, तो भी इसने सजेशन दे दिया। तो स्प्लिट इसी तरीके से काम करता है, वो एक स्ट्रिंग को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करता है, एक लिस्ट में डिवाइड करता है, हमें वो कितने भी कैरेक्टर मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया हेलो कोडर, तो यह जैन कोडर, ठीक है, उसने 3 पार्ट बना दिया। अब स्टार्ट विथ, ये बेसिकली बुलियन वैल्यूज के लिए होता है, तो मैंने बोला नेम इक्वल्स टू यश जैन, और मैंने मेरा प्रिंट करवाया नेम डॉट स्टार्ट्स विथ यश, तो उसने दिया ट्रू। मैंने अगर y को स्मॉल कर दिया तो उसने दिया फॉल्स। तो बस ये हमें ये बताता है क्या हमारी पर्टिकुलर स्ट्रिंग उसी पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट हो रही है जो हम इनपुट में दे रहे हैं यहाँ पे, बस ये उसके लिए ट्रू या फॉल्स बताता है। अब वहीं पर अगर अपन स्टार्ट विथ को एंड विथ से चेंज कर दें तो ये बताएगा क्या वो एंड उस पर हो रही है, तो पहला अपन यश ही देख लेते हैं, तो उसने बोला फॉल्स। मैं अगर बोलूँ जैन तो दे देगा ट्रू। तो ये बेसिकली हमारे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन हो गए जो अपन ने कवर करे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर भी एक केस लेके चला था कि अगर मेरा फर्स्ट नेम यश है और मेरा जो लास्ट नेम है वो मेरा जैन है और मुझे इसको कंबाइन करना है, तो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। मैं बोल सकता हूं फुल नेम, मेरा जो फर्स्ट नेम है मैं चाहता हूं उसमें आप एक स्पेस ऐड करो, क्योंकि मैं दोनों वर्ड के बीच में चाहता हूं कि स्पेस हो, और उसमें मेरा जो लास्ट नेम है वो कॉन्कैटिनेट कर दो, ठीक है, और मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा। तो जब मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं उसने दे दिया यश, तो ये हमारा होता है कॉन्कैटिनेशन। अब मुझे रिपीटेशन करना है। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया मेरा फर्स्ट नेम इज यश, अब मैं चाहता हूँ यश 5 बार रिपीट हो, तो मैं बोल दूंगा प्रिंट मेरा जो फर्स्ट नेम हो मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप देख सकते हैं यश रिपीट हो गया 5 बार। फॉर एग्जाम्पल मैंने यश में दे दिया एक स्पेस, तो वो स्पेस के साथ हो गया, तो ये होता है पाइथन में रिपीटेशन। अब हमारे जो लास्ट के 2 फंक्शन है दैट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग में मल्टीपल तरीके की फॉर्मेटिंग होती है, अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फॉर्मेट से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल टेम्पलेट, और मैं बोलता हूँ माय नेम इज, और मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, ठीक है, मुझे स्टार्टिंग में एफ की रिक्वायर्ड नहीं है, ये अपन देखेंगे जब अपन को देखना होगा कि एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने किया प्रिंट और मैंने बोला टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट, और मैंने एक वैल्यू दे दी विच इज यश, तो उसने दे दिया माय नेम इज यश। अब मैं इसमें कुछ और चीजें देखता हूँ कि मैंने टेम्पलेट दी, मैंने उसमें फिर से लिखा माय नेम इज, लेकिन इस बार मैंने दिया नेम एंड हॉबी, ठीक है, और मैं एफ हटा दूंगा नॉट रिक्वायर्ड, और अब मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा करूंगा प्रिंट और मैं डालूंगा टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट, लेकिन इस बार 2 वैल्यूज हैं, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम एक सिंगल वैल्यू दे दी थी ये इस तरीके से काम नहीं करेगा। तो अगर मुझे यहाँ पर करना है तो मुझे नेम देना पड़ेगा मेरा यश जैन, और मुझे हॉबी में मेंशन करना पड़ेगा कि इसकी हॉबी है कोडर बनना, तो माय नेम इज यश जैन कोडर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मेटिंग होती है वो काम करती है पाइथन में। अब अपन देखेंगे अपनी एफ स्ट्रिंग कैसे काम करती है, ठीक है। तो एफ स्ट्रिंग के लिए अपन देखेंगे कि मैंने बोला टेम्पलेट और मैंने दिया माय नेम इज नेम एंड माय हॉबी इज हॉबी, ठीक है।
अब आप देख सकते हैं कि नेम और हॉबी में एक वेरिएबल दिख रहा है हमें, ठीक है। तो क्योंकि हमें एफ स्ट्रिंग में एक वेरिएबल असाइन करना पड़ता है। तो जैसे मैंने दिया नेम मेरा यश जैन है, मैंने दिया मेरी हॉबी है कोडिंग, ठीक है। तो अब अगर मैं इस टेम्पलेट को प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आएगा, तो अपन देखते हैं। टेम्पलेट, मुझे कुछ भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। तो उसने दिया माई नेम इज यश जैन एंड माई हॉबी इज कोडिंग। तो बेसिकली आप चाहो यहाँ पे कितने भी वेरिएबल दे सकते हो, वो हमेशा काम करेंगे। और प्रेफर्ड वे आजकल यही है, क्योंकि फॉर्मेटिंग हम पहले यूज करते थे पाइथन में, अब हम इतना फॉर्मेटिंग को प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन एफ स्ट्रिंग हमारा लेटेस्ट तरीका है। अभी 3.14 में और नए फीचर्स आए हैं, मैंने पढ़ा है कहीं टेम्पलेट फॉर्मेटिंग भी आई है, आई थिंक विच इज बेटर देन एफ फॉर्मेटिंग। उसको अपन आगे कभी किसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें अपन ने समझा कि स्ट्रिंग में क्या फंक्शन होते हैं, किस तरीके से उसमें कॉन्कैटिनेशन रिपीटेशन होता है, और कैसे हम उसमें फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में अपन और भी चीजें कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying